हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने बेसिक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है। इसके पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो आज जो फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, दशमलव संख्याओं का जोड़ और दशमलव संख्याओं से भिन्न कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने सीख ली हैं। आज हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। फिर दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, जिसे हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसे हम अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलने से पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा आखिर ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव आखिर होता क्या है। शांत दशमलव का मतलब क्या हुआ? जो चीज शांत हो जाए। जैसे कि हमने दशमलव की कोई संख्या लिखी 0.25, इसके आगे कुछ नहीं, ये हमने जैसे कि कोई दशमलव संख्या हमने निकाली और यहीं पे ये शांत हो गई, पूरी दशमलव संख्या हमारी यहीं पे समाप्त हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी शांत हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव। ऐसे ही हम और भी लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं इस तरीके से, या 1.2 इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। जो संख्या हमारी यहां से समाप्त हो, दशमलव के बाद जो है अगर कुछ आना होगा आ जाएगा, उसके बाद वो बिल्कुल हमारी समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके आगे हमारा कोई भी नंबर नहीं आता है, या कह लो हमारा शेष जो होता है वो शून्य हो जाता है, तो वो हमारी शांत दशमलव होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक भिन्न लिख के रखी है 5/4। ये 5/4 जो भिन्न लिखी है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये शांत है कि अशांत है। क्लास के एंड में हम आपको बताएंगे, हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमें सॉल्व सिर्फ भिन्न को देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये संख्या हमारी अशांत होगी या शांत होगी। फिलहाल अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें 4 से किसको भाग करना है? 5 से। एक बार में चला जाएगा, 4 एकम 4। अब हमारा शेष 1 आ गया। अब हमें तो इसके आगे भी सॉल्व करना है, हमें शेष तो छोड़ना नहीं है, और 1 तो 4 से जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाने से क्या होता है? हर एक स्टेप में, ठीक है, भाग की हर एक स्टेप में एक शून्य हमको मिल जाता है। ठीक है, तो हमने शून्य इस दशमलव की वजह से लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 12 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 4 दूनी 8 करेंगे। फिर हमारा 2 शेष बच गया। अब हमारा दशमलव तो लगा ही हुआ है, दशमलव लगा ही हुआ है, तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया? 20 हो गया था। अब हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 पंजे हमारा कितना होता है? 20 होता है। अब 20 से 20 हमारा घट गया, तो हमारा कुछ भी नहीं, शेष हमारा क्या आया? कुछ भी नहीं आया। मतलब शेष जो है वो हमारा आया ही नहीं है, मतलब ये शांत हो गया। शांत हो गया इसका मतलब ये हमारी 5/4 कैसी संख्या हो जाएगी? ये हमारी शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। ऐसे ही हम करते हैं 3/2 को। ठीक है, ये हमने किसको किया था? 5/4 को किया था। अब हम 3/2 को करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? 2 से 3 को भाग करेंगे। 2 एक कम 2, एक शेष बच गया। अब जा नहीं रहा था तो दशमलव लगाया, दशमलव की वजह से यहाँ पे शून्य आ गया, और 2 पंचे हमारा कितना होता है? 10 होता है। अब 10 में से 10 हमारा कट गया, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व होके हमें फाइनल आंसर हमको मिल गया है। ये यहाँ पे दशमलव के बाद जो भी आना था वो आ गया, उसके बाद ये शांत हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव, जिसमें शेषफल हमारा क्या आ जाए? शेषफल हमारा पूरा पूरा सॉल्व हो जाए, या कह लो शेषफल हमारा शून्य आ जाए, तो वो संख्याएं हमारी शांत दशमलव होती हैं। बात करते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होते हैं? जैसे कि हम अशांत दशमलव में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.35, इस तरीके से ये चलता जा रहा है। ठीक है, आगे हमारी संख्याएं जो है वो चलती जा रही है। हम ऐसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 0.3 का बार। ठीक है, इस बार का मतलब क्या हुआ? इस बार का मतलब हुआ 0.3333, ये खत्म ही नहीं हो रहा, अनंत तक ये चलता जा रहा है। जो 3 है वो अनंत तक चलता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम और भी संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे कि 0. हम लिख सकते हैं 41321
5 6 7 0 1 3, इस तरीके से कुछ भी ये हमारा खत्म ही नहीं हो रहा है, ये हमारा चलता जा रहा है, जिसको हम इसको जितने ही सॉल्व करते रहेंगे वो सॉल्व कभी होगा ही नहीं। इस टाइप की संख्याएं जो है वो हमारी कैसी कहलाएंगी, अशांत दशमलव संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे दो भिन्न लेकर रखी हैं, ठीक है। तो ये दो भिन्न हमारी यहाँ पे जो दी गई हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमें 3 से किसको भाग करना है, 10 को भाग करना है, तो हम कितनी बार में ये हमारा जाएगा, 3 से जब हम 10 को भाग करते हैं तो 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हमारा कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। तो हमारा शेष यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 तो कटेगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव की वजह से 0 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 3 तिया 9 हमारा आ जाएगा, फिर हमारा 3 आ जाएगा, कटेगा नहीं, ठीक है। जब हमारा एक हमारा शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम दशमलव की वजह से यहाँ पे शून्य लगा देंगे, फिर हमारा 3 तिया 9 करेंगे, फिर हमारा एक शेष आ जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, फिर हमारा 0 आ जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर हमारा एक शेष आ जाएगा। मतलब ये जो है 3 बार बार इधर आता रहेगा और एक शेष जो है वो हमारा इधर बचता रहेगा। मतलब ये हमारा कभी खत्म ही नहीं हो रहा, हमारा शेष हर बार बचता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारी कैसी हो गई है, इसका जो भागफल है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मतलब अशांत है, शांति से बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है। जो शांति से बैठ जाते हैं, जैसे ये जो हमने ऊपर देखे थे, ये शांति से खत्म हो गए, बैठ गए, ठीक है। तो ये शांत हो गया, ये हम खत्म ही नहीं हो रही, चलते ही जा रहे, चलते जा रहे, तो उनको क्या बोला हमने, अशांत दशमलव बोला। ऐसे ही हम 2/9 को करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, 9 से 2 को भाग करना है। अब ये जाएगा तो है नहीं, नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव से यहाँ से क्या हो जाएगा, शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए, दशमलव के पहले अगर कोई संख्या नहीं होती है तो हम शून्य लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम कितनी बार में इसको ले जाएंगे, 9 दूनी 18, 2 बार में इसको ले जाएंगे। शेष हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। अब 9 से 2 तो जाएगा नहीं, तो फिर दशमलव तो लगा हुआ है, तो हमारा शून्य जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। शून्य आ जाएगा तो हमारा फिर से हमारा 2 बार में चला जाएगा, 9 दूनी 18, फिर से हमारा 2 यहाँ पे बच जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, शून्य हम बढ़ा सकते हैं, फिर से हमारा ये 2 बार में चला जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर हमारा 2 बच जाएगा। मतलब ये 2 जो है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, इधर से शेष में 2 आता रहेगा और भागफल में 2 आता रहेगा। मतलब ये शांत हो ही नहीं रहा है, तो इस वजह से ये संख्याएं हमारी कैसी हो गई हैं, अशांत दशमलव संख्याएं हो गई हैं, ठीक है। तो शांत और शांत जो है वो आपको समझ में आ गए हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम थोड़ी आसान जो हमारी संख्याएं हैं इनको देख लेते हैं। जैसे कि 0.23 हमने इसकी इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है। इसके पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे 0.7 का बार लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमने इसको कैसे लिखा था, 0.7 का बार जब हमारा लिखा हुआ था तो हमने इसको कैसे लिखा था, हमने इसको ऐसे लिखा था 0.777, इस तरीके से ही चलता जा रहा था अनंत तक। हमने इसको जिसके ऊपर बार होता है, ठीक है, जिसके ऊपर बार होता है वही हमारा इस तरीके से वही चीज बार बार रिपीट होती है। ये जो बार का साइन होता है इसका नाम ही बार होता है, मतलब यही बार बार आ रहा है, जिसके ऊपर बार है, जिस संख्या के ऊपर बार होता है वही सिर्फ बढ़ता जाता है। जैसे कि यहाँ पे 0.23 दोनों के ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.23 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे। इस तरीके से अनंत तक 23 आता ही रहेगा, ये शांत नहीं होगा। तो ये सब हमारे क्या है, ये जो हमने यहाँ पे दिए हैं ये सारे हमारे अशांत दशमलव हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, हमारे अशांत दशमलव है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास एक संख्या दी गई है 50.51, ये हमारी संख्या दी गई, पर बार जो है सिर्फ 1 पर लगा है, सिर्फ 1 पर बार लगा है, तो हम 1 को ही बार बार लिखेंगे, 5 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। जिसके ऊपर बार होगा वही बार बार लिखा जाएगा, वो अनंत तक जाएगा। तो ये सारी जो हमारी संख्याएं कैसी हैं, अशांत है। और यहाँ पे जितनी भी बार वाली संख्याएं दी गई हैं वो हमारी सारी अशांत ही हैं। अभी तक हमने अशांत को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे लिखते हैं, ये सीखा। अब हम सीखेंगे अगर इसको भिन्न में कन्वर्ट करना हो, या कह लो इसकी वैल्यू हमें पता करनी हो, तो वो कैसे पता चलेगी। तो भाई देखो, यहाँ पे
ये जो हमारा लिखा हुआ है इसको पहले हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन मार्क को हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अरे यार, ठीक है, हाँ, तो 0.2 का बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। 2 के ऊपर बार है ना, कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक ही संख्या के ऊपर बार है। तो जिसके ऊपर बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख देंगे। अगर कट रहा हो काट देंगे, फिलहाल यहाँ पे कट नहीं रहा है तो 2/9 हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 0.2 का बार को अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 2/9 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम पहले ही भी सॉल्व कर चुके हैं। 2/9 की वैल्यू क्या होती है, आपने यहाँ पे देखा था 0.2222 बार बार आ रहा है, तो मतलब 0.2 का बार, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ये हमारा, ये जो हमारा इधर आया था इसको हम कहेंगे 3.3 का बार, ठीक है। आया समझ में। तो अब हमने क्या किया है, बार से भिन्न में कन्वर्ट किया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 0.5 का बार, तो किसका बार है, 5 का, तो 5 को ऊपर लिख लेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई दशमलव असमलव नहीं लगेगा, ठीक है। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर बार है, तो एक बार 9 लिख देंगे, ठीक है। 9 ही लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5/9, मतलब 0.5 के बार की वैल्यू हो जाएगी 5/9। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप 9 से 5 को भाग कर देख सकते हो, जाएगा नहीं तो ना जाने का शून्य और दशमलव लगाया तो एक 0 बढ़ गया, 9×5 45 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे 5 बच गया, ठीक है। फिर दशमलव तो हमारा लगा ही हुआ था, फिर 0 बढ़ाया, फिर 9×5 45 हो गया, फिर हमारा 5 बच गया। इस तरीके से 5 जो है वो इधर आता रहेगा और इधर शेष में 5 बचता रहेगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 0.5 का बार, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी वैल्यू 0.5 का बार आ रही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने देखा एक संख्या के ऊपर बार है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, किसके ऊपर बार है, 5 और 3 के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पे 5 और 3 पूरा का पूरा लिख लेंगे। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे। अगर ये कट रहे हो तो काट दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। तो 0.53 का बार की वैल्यू हो जाएगी 53/99, ठीक है। ऐसे ही अब हम देखते हैं अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, तो 2 और 3 4 लिख लेंगे। 2 3 4 के ऊपर बार था तो हमने इसको 234 करके लिख लिया। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 बार 9 इस तरीके से लिख देंगे, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर कट रहा हो काट दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। लेकिन कभी कभी हमारे पास संख्याएं ऐसे भी आ जाती हैं जहां पे एक संख्या है उसके ऊपर बार है और एक संख्या ऊपर बार नहीं है, या कह लो 2 संख्याओं के ऊपर बार है एक संख्या ऊपर नहीं है। ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं। इसकी इतने के ऊपर बार है उतने के ऊपर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारी टोटल जो संख्या है 35 वो लिख देंगे। उसमें से क्या घट जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो हमारा घटा दिया जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 35 में से जब 3 जाता है तो हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा। अपॉन में क्या है, 90। कट रहा हो तो काट देंगे, फिलहाल ये 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 छंगे 12, 2 चक्कू 8 और 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक है। अब हमारा ये कटेगा तो भाई ये तो हमारा नहीं कटेगा, तो हम इसको यहीं पे इसको 16/45 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि 0.435 और 35 के ऊपर बार है, तो पहले सबसे पूरी संख्या लिख दो, 435 लिख दो, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं है
वो वाला घटा दो। 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 को हमने घटा दिया। अपॉन में क्या आएगा, जितने संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दिया, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो, तो उतने हमने 0 लगा दिया। अब 435 में से 4 को जब घटाएंगे 431 आएगा, ठीक है। बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा, ठीक है। अगर कट रहा हो तो काट दो, फिलहाल ये कट नहीं रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और हम एक और क्वेश्चन आपको ऐसे ही करवा देते हैं। मान लो हमारे पास 1.136 में 36 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 पॉइंट की जगह पे कोई और नंबर ले लेते हैं, 2.136, और 36 के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है। अब मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या खासियत है, दशमलव के पहले कुछ लिखा हुआ, तब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन लगेगा हमारा बस जैसे ही हमने आपको बताया वैसे ही लगेगा। बस ध्यान क्या करना है, ध्यान क्या देना है आपको, 2 को प्लस में कर देंगे, मतलब दशमलव से पहले जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम जोड़ देंगे, फिर दशमलव के बाद वाली संख्या को अलग लिख लेंगे। मतलब 1.36 में 36 के ऊपर बार, इस तरीके से हम लिख देंगे। अगर हम इसको जोड़ेंगे 2 प्लस 0.136 को तो हमारा यही आएगा जो हमने क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, 2 प्लस करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ पे जो 0.136 का बार है इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमने ये आपको तरीके बताए हैं इस तरीके से हम आपको इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 136 हम लिख लेंगे, ठीक है। 136 लिख लिया, किसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है। 36 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम घटा देंगे, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार हम क्या लगा देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक शून्य लगा देंगे। इसके आगे हमारा ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 136 में से 1 गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा, और बटे में हमारा क्या है, 990 है। इसको हम काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 सत्ते 35, और इसको काटेंगे 5 एकम 5, बचा हमारा 4, 5 नेम 45, फिर 4 बच गया हमारा, 5 नेम कितना हुआ, 5 नेम 45, 4 बच गया, और 5 अट्ठे 40, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा 27 बटे में 198 आ गया। ये हमारा किससे कट सकता है, ये हमारा कट जाएगा 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 नेम 27, और ये हमारा कटेगा जाके 3 तिछाक 18 और तिछाक 18। अभी भी हमारे 3 से कट सकता है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब ये हमारा नहीं कटेगा, तो फाइनल हमारा आंसर यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 2 प्लस, फाइनल आंसर नहीं मतलब इसका फाइनल हो गया हमारा। ये जो भिन्न थी हमारी, ये जो हमारी दशमलव संख्या थी 0.136 का बार, ठीक है, किसके ऊपर बार, 36 के ऊपर बार था। इसकी वैल्यू हमारी जो सॉल्व होके आई है वो 3/22 ये आई है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होके जब इस तरीके से संख्या हमारी लिखी होती है, हमने आपको ऑलरेडी बताया है 2 प्लस 1/3, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 1/3, या हमारे पास हो इस तरीके से 22 प्लस 1/4 या कुछ भी दिया हो, इस तरीके से प्लस में एक संख्या, एक हमारी पूर्ण संख्या हो, एक हमारी भिन्न संख्या हो, तो उसको हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 सही 3/22, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहां पे दशमलव के पहले एक अंक दिया होता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं, रियल नंबर, जैसे कि ये हमारे सान दशमलव, असान दशमलव, ये हमारे निकल के कहाँ आई हैं, तो ये निकल कर आई हैं, ये सबसे मतलब जो शुरुआत होती है वो हमारी कहाँ से होती है, तो शुरुआत हमारी होती है रियल नंबर से। रियल नंबर में क्या आता है, रियल नंबर में जितने भी हमारे पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, 0, 1 से लेकर अनंत तक, कोई जितनी भी पॉजिटिव हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी नेगेटिव संख्याएं हैं, ठीक है, और 0,
साथ में जितने भी रूट वाली संख्याएं हैं, ठीक है, रूट वाली संख्याएं, पाई हमारी, और जितने भी आई वाले नंबर्स होते हैं, सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। और रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और रियल नंबर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पर ध्यान ये रखना होता है जो q है वो हमारे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? p बटे क्यू में अगर हम q को जीरो लिख देंगे, ठीक है, q को क्या लिख दें? अगर जीरो लिखते हैं तो p बटे में जीरो। अब अगर अपॉन में हमारा जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, जिसको हमने निकाला नहीं है, ठीक है। इसलिए बट जब हम इस वैल्यू को निकाल ही नहीं सकते तो ये हमारी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। इस वजह से हम ऐसी सारी संख्याएं जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं में हमारी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? सारी नेगेटिव नंबर से हो सकते हैं, ठीक है, और जीरो हो सकता है, सारे पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, दशमलव वाली हमारी संख्याएं जितनी है हमारी, ठीक है, सारी की सारी नहीं, ठीक है, कुछ हमारी जो खास संख्याएं होती हैं मतलब जिनको p बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं वो हमारी रेशनल नंबर होते हैं। अपरिमेय संख्याएं में हमारी कौन सी संख्याएं आती है? अपरिमेय संख्या में जैसे हमारा पाई हुआ, आई वाली संख्याएं हुई, रूट वाली संख्याएं हुई, ठीक है, वो हमारी इसमें आती हैं अपरिमेय संख्याएं में, ठीक है। और यहाँ पे इसमें अभी आपको एक और चीज समझाना है, ठीक है, जब हम इसके टाइप में आएंगे तब उसको समझाएंगे। यहाँ पे लिखा है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी हमारी किस टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? शांत, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? अशांत, ठीक है। शांत का मतलब जैसे कि कोई भी नंबर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कोई भी नंबर है जिसके बाद में दशमलव जो है चाहे कह दो ना भी लगा हो, या इस टाइप की संख्याएं जैसे कि 0.5 हुआ जो शांत हो गई हैं, 0.6 हुआ, 1.35 हुआ, इस टाइप की जो संख्या है जो शांत है खाली, ठीक है, जिनको हमने क्या बोला था? शांत दशमलव बोला था, वो सारी संख्याएं इसके अंदर आती हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग में क्या होता है? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब जैसे कि हमने संख्याएं जो सीखी थी, अशांत आवर्ती 0.3 का बार, 0.5 का बार, 1.35 में 5 का बार, इस टाइप की जो संख्याएं थी वो हमारी अशांत आवर्ती, मतलब जो बार बार संख्याएं आ रही थी पर अशांत थी, ठीक है। अशांत आवर्ती का मतलब जो बार बार आ तो रही हैं पर अशांत है, ठीक है, बार बार आने वाली और अशांत संख्या, और जो हमारी शांत हो गई हैं वो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना? शांत दशमलव कौन से हो गए, शांत नंबर कौन से हो गए, अशांत नंबर कौन से हो गए, ठीक है। फिर इसमें जो हमारे इरेशनल नंबर में पाई की वैल्यू आपने देख ली। आई वाले नंबर जब आप बड़ी क्लासेस में, मतलब हो सकता है आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको आई वाले नंबर पता होंगे, ठीक है। और √2 जो होता है, √3 हुआ, √5 हुआ, जो रूट वाले नंबर होते हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब ऐसा मत कह देना कि √4, अब √4 की वैल्यू तो 2 होती है तो ये थोड़ी ना इसमें आएगा। ऐसी वैल्यू जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, जो हमारे चलती रहती है, ठीक है, अशांत अनावर्ती, जो मतलब लगातार चलती रहती हैं, जैसे हमारी 0.5413 ठीक है, 515 607 जो लगातार चल रही हैं, जिसके आगे हम जैसे कि इसको हम 0.3 का बार में 0.333, ठीक है, हमने यहीं तक रोक दिया। अब हम इसके आगे बता सकते हैं ना क्या आएगा, इस 3 के बाद क्या आएगा? आप यही कहोगे ना 333 आएगा, मतलब इसके आगे आप बता सकते हो आराम से कि क्या आएगा। इसमें भी आप बता सकते हो आराम से 1.35 लिखोगे, 5 हमने यहां तक छोड़ दिया, फिर मैं इसके आगे डैश डैश लगा दिया। अब आप बता सकते हो ना इसके आगे क्या आएगा? 5 आएगा, क्यों, ठीक है, जिसके आगे आप बता सकते हो अपना, ठीक है, आराम से आप कह सकते हो कि इसके आगे हमारा ये आएगा,
ठीक है, वो हमारे अशांत आवर्ती हैं। जैसे कि यहाँ पे हर बार नंबर जो है वो हमारा चेंज हो जा रहा है, ठीक है, 10.3, 1, 0, 2, 1, 6, 7, और ये जो है बार बार नंबर चेंज हो रहा है। जब बार बार नंबर हमारा चेंज हो रहा है तो हम नहीं बता सकते कि आगे क्या आएगा। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, दशमलव संख्याएं। ठीक है, अब हम इसको दशमलव संख्याओं के हिसाब से, अभी तक हमने जो बांटा था इसको, वो हमने किस हिसाब से बांटा था, नंबर के हिसाब से बांटा था। नंबर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबरों की अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो नंबरों का फ्लो चार्ट इस तरीके से बनेगा। रियल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। और रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और रेशनल नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप के होते हैं। ठीक है, अब दशमलव संख्याओं की बात करते हैं तो दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो हमारी शांत टाइप की होती हैं और अशांत टाइप की होती हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, शांत का तो कोई एक ही टाइप है और अशांत के हम यहाँ पे दो टाइप कर सकते हैं। अशांत के दो टाइप कौन सा, एक तो हमारा हो जाएगा आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती, एक हो जाएगा हमारा अनावर्ती। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा अनावर्ती। ठीक है, शांत में हमने क्या देखा था, शांत दशमलव हमारी वही संख्याएं होती हैं जो पूरी पूरी खत्म हो जाती हैं, जैसे 0.5 और 0.2, 1.35, 2.1, इस तरीके से जो शांत हो जाए। ठीक है, वो हमारी शांत दशमलव हो गई। अशांत आवर्ती में क्या होता है, आवर्ती में हमारी वैसी संख्याएं आती है जो बार वाली होती हैं, जैसे कि 0.5 का बार, 0.3 का बार, 1.34 या 35 का बार, 4.132 में 32 का बार। इस तरीके से जिनके आगे हम बता सकते हैं कि भैया इसके आगे क्या आने वाला है, वो हमारी आवर्ती संख्या होती है। अनावर्ती संख्याएं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, जैसे 0.5412 5, 6, 7, इसके आगे ये ऐसे ही अनंत तक चलती जा रही। ठीक है, तो ये हमारी कैसी संख्याएं हो गई, अशांत अनावर्ती। इसके आगे हम नहीं बता सकते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती और शांत दशमलव हमारे क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आपको ट्रिक हमने बताने की बात की थी। ट्रिक हमारी क्या थी, हम किसी भी बिंदु को देख कर बता सकते हैं कि ये हमारी शांत होगी या अशांत होगी। तो भाई कोई भी हमारी संख्या हो, ठीक है, किसी भी संख्या, हम यहाँ पे लिख देते हैं, किसी भी संख्या के अपॉन में या कह लो बटे में। ठीक है, बटा में ये आए। ठीक है, बटा का मतलब होता है अपॉन। अगर किसी भी संख्या के अपॉन में ये आए, मतलब 2 की घात के रूप में हमारा बटा हो, जैसे कि 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, ये कितनी भी 2 की घात हमारी चल रही हो। जैसे कि यहाँ पे 2 की घात 1 दिया है, तो ये जो है वो हमारा, हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये शांत है। यहाँ पे 1/4 है, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। ठीक है, बटे में 2 की घात 2 है, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, अब ये है हमारा, यहाँ पे हमको इसको काटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 32 है। हम जानते हैं कि 32 जो होता है वो क्या होता है, 2 की घात 5 होता है। ठीक है, अब 2 की घात 5 के रूप में है, तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये हमारा शांत है। अब यहाँ पे 128 दिया है, ये कट तो जाएगा, पर हमें काटने की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ बताना है ये शांत है कि ये शांत है। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मतलब हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि 128 को हम क्या कह सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी क्या होता है 128, मतलब 2 की घात 7। 2 की घात 7 है, यहाँ पे भी 2 की घात 7 के रूप में है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो आप कल कैलकुलेटर से अपना भाग देकर तुरंत आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, नहीं तो आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, अब हमको बताना है कि अशांत दशमलव क्या है, तो बटे में क्या होना चाहिए, बटे में हमारा ये 3 नंबर होने चाहिए। ठीक है, 3 नंबर में से कोई भी एक। ठीक है, ऐसा नहीं है तीनों के तीनों होने चाहिए, कोई भी हो सकते हैं बटे में, 3 हो या 7 हो या 11 हो। जैसे कि एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, मान लो हम
50/11 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी कैसी संख्याएं हो जाएंगी, अशांत हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, अशांत हो जाएंगी। जैसे कि इसके बटे में 7 था तो अशांत हो गया, इसके बटे में 3 है तो भी ये हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, इसके बटे में 11 है तो ये भी हमारा क्या हो गया है, अशांत हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे कि हमारा 22 आ गया है, किसी कोई भी संख्या हमने ले लिए, 50/22 हमने ले लिए। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो हमारा ये 25 आ जाएगा और ये हमारा 11 आ जाएगा। अब बटे में 11 तो आ गया है तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं ये हमारी अशांत है, क्योंकि बटे में 11 आ गया। मान लो यहाँ पे हमारा 51/22 आ गया, इस तरीके से आ गया। अब आप इसको क्या करोगे, 51/22 को आप ऐसे लिख सकते हो, आप कहोगे 51 लिख दोगे यहाँ पे, 22 को लिख दोगे 11 गुणे में 2। अब इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा भाई, 11 तो आ रहा है, वो बात सही है, पर 1/2 हमारे पास बटे में 2 भी आ रहा है, इस 2 की वजह से हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें थी जो आपके लिए जाननी जरूरी थी। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारा, अगर आप एनसीईआरटी के छात्र हैं तो हमारा एक ऐप है जिसका नाम है जो जस्ट स्टडी। ठीक है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहां पे सारी के सारी एनसीईआरटी की बुक्स और उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे दशमलव का ही। ठीक है।